नून लीगी कायद और उनकी बेटी, उनकी साहिबजादी, जो किसी शहजादी से कम नहीं है। नवाज शरीफ समेत शरीफ खानदान के खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई कानून के ऐन मुताबिक की गई, जिसके लिए इंसाफ फराहम करने वाले इदारों को हुकूमत की जानिब से आज़ादाना माहौल भी फराहम किया गया। अच्छा, माजी करीब में यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में याद करें ज़रा, नवाज शरीफ साहब पर जब केसेस चले फिर हुआ क्या, इसके नतीजे में उन्हें जेल जाना पड़ा। और पूरा पाकिस्तानी मीडिया ये दिखाता रहा कि किस तरह अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए नून लीगी कायद और उनकी बेटी, उनकी साहिबजादी, जो किसी शहजादी से कम नहीं है, उनके हमरा कारकुनान को पेशे पर बुलाया जब जाता था, फिर चाहे नैब कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अदालतों के बाहर पूरा फोटो सेशन करवाकर नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी, दोबारा कहूँगी जो शहजादी से कम नहीं है, वो समाअत के लिए पेश होते थे और बाहर आते अपना मखसूस बयानिया अपनी मीडिया टॉक के जरिए फैलाते। मगर उस पूरे अमल में ना तो किसी ने नवाज शरीफ, ना उनकी साहिबजादी शहजादी साहिबा मरियम नवाज साहिबा को ब्लैकआउट किया और ना ही मीडिया को इसको कवर करने से रोका गया, जिसकी वजह से अदलिया के जो फाजिल जज साहिबान हैं और एस्टैब्लिशमेंट पर खुलकर तनकीद की जाती रही। नवाज शरीफ के जेल जाने के बाद फ़ौरन से एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है कि जी उनकी जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं और उन्हें इस कदर पेचीदा बीमारियाँ हैं जिनका इलाज पाकिस्तान में तो मुमकिन ही नहीं है और इसके लिए उनको फ़ौरन लंदन जाना होगा, जहां उनका बाकायदा इलाज पहले से हो रहा है, जो नवाज शरीफ साहब के जेल जाने की वजह से तातुल का शिकार है। जब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, किसी ने ये नहीं कहा कि ये फितना है, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शरीफ खानदान को सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं था और ना ही उन पर किसी किस्म का कोई कातिलाना हमला हुआ। नवाज शरीफ समेत शरीफ खानदान के खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई कानून के ऐन मुताबिक की गई, जिसके लिए इंसाफ फराहम करने वाले इदारों को हुकूमत की जानिब से आज़ादाना माहौल भी फराहम किया गया और हुकूमती प्रेशर या फिर सियासी प्रेशर कायम नहीं होने दिया गया। मगर इसके बावजूद नून लीग के कायद की बीमारी के मामले पर इमरान खान की हुकूमत ने फौरी तौर पर एक टीम तश्कील दी, जिसके नतीजे में यह फैसला करना पड़ा कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त दी जाए। और इस अमल के लिए आज के जो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हल्फिया बयान दिया कि नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होते ही पाकिस्तान वापस आएंगे। वो आ गया दिन, आज तक नहीं आए। अच्छा, अब यहाँ भी एक बयानिए ने जन्म लिया। PTI रहनुमाओं और अवाम की एक बड़ी तादाद ने यह सवाल उठाया कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म 3 बार जो वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला, क्या वो मुल्क में एक भी ऐसा हॉस्पिटल कायम नहीं कर सके जिसमें खुद अपना इलाज करवा सकते? जैसा कि हम देखते हैं कि माजी या हाल में इमरान खान साहब को जब जब तिब्बी इमदाद या फिर इलाज मुआवजे की ज़रूरत पेश आई तो वो कहाँ गए? पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, वो शौकत खानम हॉस्पिटल में गए जो पाकिस्तान में है, लाहौर में है। वही शौकत खानम हॉस्पिटल जो उन्होंने एक आम पाकिस्तानी के इलाज के लिए बनाया, वहीं पे खान साहब का इलाज हुआ, वहीं पे आम पाकिस्तानी का इलाज हुआ। और लेकिन इसके जवाब में जो लोग हैं, कुछ ख़ास लोग जिनको लोग पटवारी भी कहते हैं, उनका एक अलग ही बयानिया सुनने को मिला। वो ये था कि सही गल है, मियाँ साहब सारी ज़िंदगी गरीबां दाई सोचते रहे, कभी अपने लिए फ़िक्र की थी नहीं उन्होंने। खैर, इमरान खान हुकूमत में नवाज शरीफ जेल से लंदन पहुँचे और जब नवाज शरीफ साहब जेल से लंदन पहुँचे खान साहब की हुकूमत में, और फिर पूरी कौम ने यह भी देखा कि नवाज शरीफ साहब चंद रोज़ में घूमते फिरते दिखाई दिए, कॉफ़ी पीते हुए दिखाई दिए और कश्तियों में सैर करते हुए नज़र आए, नए नए मफलर बांध के, जिसके नतीजे में उस वक्त की हुकूमत को अपने किए गए, जो उस वक्त की हुकूमत थी, उन्होंने जो अपना फ़ैसला किया उस पर उन्हें शर्मिंदगी का भी एहसास होता रहा। और ख़ान साहब को ये कहते हुए भी सुना गया कि जब काबीना कमेटी में नवाज शरीफ की रिपोर्ट पेश की गई तो शीरी मज़ारी जो उस वक्त इंसानी हकूक़ की वज़ीर भी थी, उन्होंने कहा कि आप दीदा होगी। उन्होंने कहा शीरी मज़ारी बड़ी सख्त खातून है और अगर ये उनकी तारीफ़ में बोला गया और अगर क्योंकि ख़वातीन का दिल बड़ा नरम होता है, जल्दी रोना शुरू कर देती हैं, तो उन्होंने कहा शीरी मज़ारी के अगर आंखों में आंसू आ गए तो सोचें ज़रा रिपोर्टें किस तरह की होंगी। तो फिर एक हुकूमत का रवैया ये है कि जानते बूझते एक मुजरिम को इंसानी बुनियादों पर जेल से लंदन भिजवाया जाता है, और दूसरा रवैया ये कि साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी रहनुमा को हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ देने से कासिर है, ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती बल्कि इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले की तहकीकात भी नहीं करवाना चाहती, और इंतकामी सियासत की वजह से इतनी अंधी हो चुकी है कि इमरान खान को लगने वाली गोलियों के ज़ख्म भी इनको नज़र नहीं आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी।
सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।